हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए, समय ज़्यादा नहीं ख़राब करना है क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती हैं, आप भी बोर होते हैं। सीधा हम समझते हैं। प्रोबेबिलिटी टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज चैप्टर 14 है, एक्सरसाइज 14.2 है। इसमें कुछ नहीं, पिछले 2 वीडियोज़ अगर आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो आपको इस एक्सरसाइज में चलना बहुत आसान है। बहुत ही आसानी से आप चल सकते हैं। बिना उन 2 स्टेप्स के आप नहीं रन कर सकते। हम इसके लिंक आपको वीडियोस में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, आपने कुछ हाई स्कूल में भी देखा होगा। लेट एस इज द सैम्पल स्पेस, जो हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक लिया था, एंड ई इज एन इवेंट सेकेंड टॉपिक लिया था 2 वीडियोज़ में। सच दैट एन एस इक्वल टू एम, मान ली सैम्पल पॉइंट एम है एंड इवेंट पॉइंट एन है, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला है पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई की वैल्यू आपको रखनी है, एन एस की वैल्यू रखनी है, बस आंसर आ गया आपका। कोई डिफ़िकल्ट, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये सबसे लास्ट में लगना है। तो सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस को समझना है, क्योंकि अब नई बुक में ये टॉपिक हट चुका है, लेकिन मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इवेंट का मैंने पिछले वीडियो जो अपलोड किया है वो आप ज़रूर देखिए, उसके बाद इसमें आप आइएगा। उसके बाद में दूसरा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मान ली कि कोई इवेंट ई है, उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो पी ई नॉट से इक्वल टू 1 माइनस पी ई आएगा, इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी को हमने बताया था ए यूनियन बी से इंडिकेट करेंगे, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। एंड पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट है, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला है। ये इस बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया है, ये एक अलग से फॉर्मूला है। अच्छा फॉर्मूला है, आसानी से यूज़ कर लेंगे। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक इसमें और पी ई प्लस पी ई नॉट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। एंड ये मेन कंडीशन है इसकी, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक ही होगी। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 है, मैक्सिमम 1 है। 1 से ग्रेटर है तो एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, 0 से कम है तो एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है। नंबर 8 पॉइंट है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, वहाँ से आप देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इवेंट्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आप नोट करें, इसी के बेस पर हमको रन करना है। आइए देखते हैं इसको, एक्सरसाइज में चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और सैम्पल स्पेस में W1 से लेकर W17 तक दे रखे हैं। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग दे रखे हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। तो अगर अलग अलग दिए हैं तो उनको ऐड करके देखिए। अगर वो सम 1 आता है तो वैलिड है, अगर सम 1 नहीं आता है, 1 से ग्रेटर आता है या लेस आता है, तो वैलिड स्टेटमेंट नहीं होगा। आप इसमें देखें, PW1 से PW7 ये वैल्यूज पुट करते हैं, सम 1 आ रहा है तो ये वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है कि जितने स्टेटमेंट हैं जितनी प्रोबेबिलिटीज दी सारी ऐड कीजिए, सम 1 होना चाहिए। सेकंड में था ये 1/7 दिए थे, 7 थे, तो 7/7 1, ये भी वैलिड स्टेटमेंट हो गया। सी पार्ट में PW1 से PW7 तक ये प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं, इनको ऐड करेंगे। ये 2.8 आ रहा है, देखिए 1 से ग्रेटर चला गया, नॉट इक्वल 1 लिख सकते हैं, या इसको आप ग्रेटर देन 1 लिख दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है, ग्रेटर देन 1।
तो दिस इज़ नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, PW1 और डी पार्ट में माइनस में है, PW5 माइनस है, लेस देन 0 है, ये भी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। PW7 में देखें, ये PW7 आपको 15/14 दिए, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो ये भी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप ये स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल ऑकर, कम से कम एक टेल आ रहा हो। तो देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो HH ST TS TT, या आप जब फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो NS4 हो गया, E एट लीस्ट वन टेल ऑकर, एट लीस्ट मतलब कम से कम एक, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो HT TH TT, NE3 हो गया, PE की वैल्यू NE/NS हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट करें। आइए आगे समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, ए डाइस थ्रोन। सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट को ध्यान देना, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट यानी सैम्पल स्पेस, ए डाइस थ्रोन 1 2 3 4 5 6, NS आपका 6 हो गया। फर्स्ट पार्ट में दिया था, ए प्राइम नंबर विल अपीयर, ए इवेंट मान लिया। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5, तो NA3 हो गया, PA की वैल्यू 3/6 1/2 हो जाएगी। बी पे दिया था, सेकंड पार्ट था, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, तो इक्वल टू 3 या ग्रेटर, तो 3 4 5 6 आ गए, तो 3 4 5 6 आपके पास में NB4 हो गया, PB 4/6 आपका 2/3 हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, सी इवेंट मान लिया, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 अपीयर। अब डाइस में 1 से लेस तो होता ही नहीं है, तो NC आपका 0 हो जाएगा, तो PC आपका 0 हो जाएगा। दो पार्ट हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, डाइस से मोर देन 6 होता ही नहीं है, तो आप डी इवेंट मानेंगे तो ND 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ए नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 5/6 हो जाएगी। आपको केवल सबसे पहले क्या देखना है, एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, उस एक्सपेरिमेंट को S मानिए और उसके आउटकम्स लिख लीजिए या उसकी काउंटिंग देख लीजिए। फिर इवेंट्स पे आ जाइए, जिन जिन इवेंट को प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उनको आप A B C D E F जो भी मानना चाहें वो माने, उनका आउटकम लिखें और प्रोबेबिलिटी निकाल दें। इसी टाइप से फोर्थ दिया था, कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, सैम्पल स्पेस क्या होगा, कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड, तो NS कितना हो गया 52। अब यहाँ ध्यान देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैम्पल स्पेस, ये हमने बता दिया, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो जाएगा। फिर बोला है ए, बी पार्ट है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स, कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। हमने स्पेड के आपको कार्ड बताया, आपको मालूम भी होगा, नहीं तो पीछे वीडियो देखिएगा। स्पेड के 13 होते हैं, 13 में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है और 9 अदर्स होते हैं, तो इसका एक कार्ड है, तो PA = NA/NS 1/50 हो जाएगा। इसी तरीके से कैलकुलेट सी पार्ट में, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। अब एस के कितने होते हैं, हर ग्रुप में एक होता है, तो 4 हो गए, NB4, प्रोबेबिलिटी 4/13, सिंप्लीफाई करेंगे 1/13 हो जाएगा। इसी टाइप से सेकंड पार्ट दिया, कार्ड इज ब्लैक। अब देखा होगा कि आपने प्लेइंग कार्ड्स में 2 पार्ट होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक, तो 26/52 ये 1/2 हो जाएगा। नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका, सॉरी 5th, ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन अदर फेस एंड ए फेयर डाइस आर बोथ टॉस्ड। ये एक कॉइन पे एक फेस पे 1 है, दूसरे पे 6 है और एक डाइस को रोल किया गया। तो जब रोल करेंगे तो आउटकम्स हमारे पास में क्या आएंगे, मान ली कॉइन का 1 है तो डाइस पे 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मान ली कॉइन पे 6 है तो डाइस पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आउटकम्स जब तक आप नहीं लिखना सीखेंगे आप प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते, इसलिए आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अब इसमें पूछ रहा है सम ऑफ द नंबर्स इज 3। अब 3 केवल 1 2 में आ रहा है और किसी में ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो NA की वैल्यू 1 हो गई, तो PA आपका 1/2
12 हो जाएगा। इस टाइप से भी सम ऑफ द नंबर्स इज 12, सम ऑफ द नंबर्स इज 12 में देखें तो 6 में 12 आ रहा है, तो 6 + 6 12 हो रहा है, तो ये एन भी 1 हो गया, पी भी वैल्यू 1/12 हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी आसानी से आप समझ लीजिए। देर आर 4 men and 6 women on the city council. If council member is selected for a committee at random, how likely is that it is a woman? अब सबसे पहले एस क्या लिखेंगे, 4 women and 4 men and 6 women, ठीक है। तो आपके पास में और ए पर्सन इज सेलेक्टेड, तो एन एस कितना हो गया, 4 + 6 10 आ जाएगा। इवेंट क्या लेंगे, पर्सन इज वोमेन। अब वोमेन कितनी है हमारे पास में, 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6/10। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो आपको समझना है एक्सपेरिमेंट क्या है और इवेंट क्या है, आप इसको नोट करें। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है, समझिएगा ध्यान से। इसमें दिया है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 times। अब 4 टाइम का ऑप्शन लिखना मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, लेकिन मैंने यहाँ लिखे हैं। लिखने का तरीका क्या है कि देखिए 2⁴ यानी 16 आउटकम होते हैं। 16 में सबसे पहले 8 H लिखेंगे, फिर 8 T लिखेंगे, 8 H 8 T, फिर 8 के हाफ 4H 4T, 4H फिर 4T, फिर 4H फिर 4T, फिर उसके भी हाफ HH TT, HH TT, HH TT, फिर इसके भी हाफ HT 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 HT। 16 लिखने हैं आपको। फिर इसको हॉरिजेंटली नोट करेंगे, HHH HHT HHTH HHTT, ये पूरे आप 16 लिख लेंगे यहाँ पे, NS 16 आ जाएगा। अब आगे ये कह रहा था इफ एंड पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड, हेड आता है तो उसको ₹1 मिलेगा, एंड लॉस ₹1.5 फॉर ईच टेल, और लॉस होता है उसको अगर उसका टेल आ जाता है। तो फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। 4 टॉस होने के बाद में कितनी मनी आपको मिलेगी, 1-2 हिंट में देखिए, फिर आप उसी क्रम में निकाल लेंगे। जैसे एच 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 है, तो एच पे 1 मिल रहा है, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया। फिर इसी तरीके से एच 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 टी, तो 1 + 1 + 1, लॉस है तो -1.5, तो इसमें ये 1.5 आ जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें सारे में आप निकालेंगे इसको, अब हम पूरा बोलेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ प्लस के आ रहे हैं, कुछ माइनस के आ रहे हैं। तो जो प्लस के आ रहे हैं वो गेन है, यानी हमको लाभ हुआ है, और जो माइनस के आ रहे हैं वो हमको नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले 4 गेन के कितने केस हैं हमारे पास में, देखिए 1 केस ही है। 1.5 गेन, 1 2 3 4 केस हैं। 1 लॉस के 1 2 3 4 5 6 केस हैं। ₹3.5 लॉस, देखिए 1 2 3 4 केस हैं, और ₹6 लॉस का 1 केस है। अब इस हर केस की प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो P ₹4 गेन 1 ऑप्शन है, एंड टोटल आउटकम कितने हैं 16, तो ये 1/16 हो जाएगा। इसी तरह P ₹1.5 गेन है, तो ये 4/16, 1 लॉस का है तो 6/16, 3.5 लॉस का है 4/16, 6 लॉस का है 1/16। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो ये मेथड मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये आप नोट करें क्वेश्चन को। आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ए लॉटरी ए पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, and if these 6 numbers match with 6 numbers already fixed by lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize? अब यहाँ पे देखें थोड़ा कॉम्बिनेशन का यूज़ हो रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसमें देखिए 1 से 20 तक, सॉरी 11th क्वेश्चन है ये,
6 डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो 1 to 20 तो 20C6 ये कॉम्बिनेशन का यूज़ हो गया। और इवेंट का ही विंस द प्राइज़, विंस द प्राइज़ में क्या होगा कि एक ही नंबर उस पर प्राइज़ आना है, तो हमारे पास में NE1 हो जाएगा, तो PE की वैल्यू NE/NS हो जाएगी। तो 1/20C6। तो NCR को सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि ये 6 नंबर्स हैं, तो 20 को 6 टाइम में लिखना है, 1 लेस करते हुए, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 6 को 1 तक, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 3 जा 18 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15 ये हो गया, एंड ये कैंसिल आउट है, 4 5 जा 20 हो गया, एंड 2 8 जा 16, तो क्या बच रहा है 5 19 17 8 3, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 1/38760 ये आंसर आ जाएगा इसका। तो आप इसको नोट करें। हाँ, ये क्वेश्चन और था 10th, ए लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड एसेसिनेशन, तो इसमें देखिए 13 लेटर, 3 3 6 3 9 3 12 1 13। वॉवेल कितने हैं देखिए, डबल ए है, आई है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है, 6 हैं। कंसोनेंट आपके पास डबल एस, फिर डबल एस, फिर एन, फिर टी, फिर एन, ये 7 है। अब इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेटर इज वॉवेल, तो वॉवेल कितने हैं हमारे पास में 6 हैं, तो और टोटल कितने हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी 6/13 हो गई। इसी तरह से वॉवेल के लिए, सॉरी कंसोनेंट है यहाँ पे, कंसोनेंट, तो जो कंसोनेंट होगा तो कंसोनेंट 7 है, टोटल 13 है, तो 7/13 हो गया। ये आप नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 12 देखते हैं, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में है। PA इसमें पूछ रहा है PA एंड PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड, तो देखिए PA PB दिया हुआ है और PA इंटरसेक्शन B 0.6 है, तो यहाँ कंडीशन होती है कि PA यूनियन B की वैल्यू PA और PB से ग्रेटर होनी चाहिए, और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू PA और PB से लेस होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखिए कि PA की वैल्यू इससे लेस हो रही है, PA इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू PA एंड PB, हियर PA लेस देन B, PA इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन PA, देखिए 0.6 है, ये 0.5 है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी टाइप से दूसरे पार्ट में आप PA इंटरसेक्शन B इसका निकाल लीजिए, तो PA इंटरसेक्शन B जैसे हम निकालेंगे तो ये आ रहा है 0.1, PA यूनियन B, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, 0.8 रखिए, 0.5 रखिए, ये 0.4 रखिए, और PA इंटरसेक्शन B निकालते हैं 0.1 आ रहा है। अब 0.1 आपका 0.5 और 0.4 दोनों से लेस है, और PA यूनियन B यानी 0.8, 0.5, 0.4 से ग्रेटर है, तो कंसिस्टेंटली डिफाइंड हो जाता है ये। तो इस तरीके से ये आपको ये ध्यान रखना है कि PA इंटरसेक्शन B PA और PB से लेस होना चाहिए, और PA यूनियन B PA और PB से ग्रेटर होना चाहिए, तो कंसिस्टेंटली डिफाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, PE PF और PE एंड F, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो ये आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले इसमें आपसे PE और F पूछ रहा है, तो और F का मतलब PE यूनियन F हो गया, तो PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन, अब वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। फिर बोल रहा है PE नॉट E एंड नॉट F, एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, तो नॉट E मतलब E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट। यहाँ पर डिमॉर्गन थ्योरम लगती है, बाई डिमॉर्गन थ्योरम, तो उसमें वो बोलते हैं चेंज द लाइन ब्रेक द साइन, तो इसको चेंज लाइन को चेंज कीजिए, तो ये कंप्लीट लाइन कर दीजिए, इंटरसेक्शन को यूनियन बना दीजिए। अब नॉट को हटाने के लिए 1 से माइनस करते हैं, तो 1 माइनस PE यूनियन F, PE यूनियन F 5/8 आए, तो 1 माइनस 5/8 इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
इसमें P नॉट E और नॉट F दिया है 0.5। इसको चेक करना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। तो देखिए P नॉट E और नॉट F का मतलब होगा E नॉट यूनियन F नॉट इक्वल टू 0.5। यहाँ पर फिर वही डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, चेंज द लाइन ब्रेक द साइन, तो साइन चेंज हो गया, लाइन कंप्लीट हो गई, तो E इंटरसेक्शन F नॉट हो गया। इंटर नॉट हटाएंगे तो 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन F आ जाएगा, तो ये 0.25। तो पी ई इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 0.25 यानी 0.75, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए पी ई इंटरसेक्शन F 0 आना चाहिए था, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। 17 में दिया हुआ है कि 17 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से कर लेंगे। 18 है ये क्वेश्चन। इन ए क्लास 11 ऑफ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथ्स, 30% स्टडी बायो, 10% बोथ। इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथ और बायोलॉजी। बिल्कुल सेम जैसे आपने सेट्स में लगाए थे वही चीज़ है। तो ए इवेंट मान लिया स्टूडेंट स्टडी मैथ्स, बी इवेंट मान लिया स्टूडेंट स्टडी बायो, तो पी ए आपका 40% यानी 40/100, पी बी 30% 30/100, 10% स्टडी बोथ मैथ एंड बायो, तो पी ए इंटरसेक्शन भी आपका 10% यानी 10/100 हो जाएगा। आपको पी यहाँ पर समझिए ही विल स्टडिंग मैथ्स और बायोलॉजी, यानी आपको यूनियन निकालना है, तो पी ए यूनियन भी हम ले लेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी, वैल्यूज पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे इसको, आप इसको नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन एन एंट्रेंस टेस्ट that is graded on the basis of 2 examination, the probability of randomly chosen student passing the first exam is 0.8। फर्स्ट एग्ज़ाम पास होने को हमने ए इवेंट मान लिया, सेकंड एग्ज़ाम पास होने को बी इवेंट मान लिया। बोल रहे हैं इसमें पासिंग फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ 0.8, ये आपको प्रोबेबिलिटी 0.8 दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड एग्ज़ाम 0.7 दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ 9। एटलीस्ट आएगा और आएगा तो वहाँ पे ए यूनियन लगेगा, ये बात याद रखिए। दो चीज़ें हैं, आपको 12th में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और एंड की। तो पी ए यूनियन भी 0.95 पूछ रहा है। फाइंड द व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, यानी पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। उसी फार्मूले को आप लगाइए, वैल्यूज पुट कीजिए और निकाल लीजिए इसको। इसी टाइप से 10th क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज़ 0.5। हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश को हमने ए मान लिया, हिंदी को आपने बी मान लिया, तो पी ए इंटरसेक्शन भी पासिंग बोथ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पासिंग बोथ एग्ज़ाम, तो पी ए इंटरसेक्शन भी 0.5 हो गया। प्रोबेबिलिटी पासिंग नाइदर एग्ज़ाम, मतलब कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो 0.1 है, तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। यहाँ पर फिर वही डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, चेंज द लाइन ब्रेक द साइन, तो ब्रेक द साइन इंटरसेक्शन को यूनियन बनाई, इस लाइन को कंप्लीट कर दीजिए, तो 1 माइनस पी ए यूनियन भी 0.1 हो गया। पी ए यूनियन भी 1 माइनस 0.1 यानी 0.9 आ जाता है इसका। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, इंग्लिश की आपको दे रखी है पी ए 0.75, हिंदी की आपको निकालनी है। फिर इसी फार्मूले का यूज़ कीजिए, पी ए यूनियन भी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी, वैल्यूज पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि सारे दो ही, तो फार्मूला पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, और दूसरा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका एप्लीकेशन दिया गया है। आप इसको ज़रूर तैयार करें, ये प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज जो भी है इसको आप आसानी से तैयार करें, क्योंकि इसको अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, ये बात समझिएगा मेरी, अगर इसको आपने सही से नहीं पढ़ा तो आपको 12th की प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये मेरे 3 वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, खूब समझिए, इस पर स्टडी कीजिए, सवालों को खूब लगाइए, एग्जाम्पल्स लगाइए, तो आपको प्रोबेबिलिटी जितनी आप ज़्यादा लगाएंगे उतनी आपके अंडर कंट्रोल आएगी। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, समझना है, तो 12th में आप आसानी से नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट है। मिसलेनियस में देखते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज है भी नहीं इसमें,
हम देख लेते हैं एक बार। मिसलेनियस है, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम देंगे उसमें आप इसको ज़रूर देखें, तो आपको प्रोबेबिलिटी पूरी अंडर कंट्रोल हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, और अगर आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग अच्छी लग रही हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग तो साथ साथ चलेंगे, कोई साथ आएगा, कोई साथ छोड़ेगा, ये सब चलता ही रहेगा। चलते रहिए, मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमको भी साथ ले चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।